T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर ईश्वर जी। तो वर्ल्ड कप का मेला अपनी आबोताब के साथ जारी है और अब मुकाबला है सेमीफाइनल। जी हां, अब कल शाहीन अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैदान में उतरेंगे और क्या कुछ होगा, कौन से की प्लेयर्स हैं जो कल एक शानदार परफॉर्मेंस देंगे। उम्मीद तो यही है कि शानदार परफॉर्मेंस हो और शाहीन बाहर जीत कर ही मैदान से बाहर निकले। लेकिन अभी ये सिचुएशन ये है कि कौमी स्क्वाड ने आज प्रैक्टिस तो नहीं की है, लेकिन बाबर आजम ने ज़रूर कुछ एक मुख्तसर सी प्रैक्टिस की है। और इस हवाले से मैथ्यू हेडन जो कि टीम के मेंटोर हैं, उन्होंने भी कुछ बात की है। क्या कुछ हुआ है, कप्तान पर बड़ी बातें हो रही हैं, इस तमाम तर चीज़ों पर बात होगी आज के शो में। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे असगर अजीम ने, नुमाइंदे खुसूसी हैं। असगर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और पूरे वर्ल्ड कप हमें अपडेट भी करते रहें। असगर, ये बताइएगा कि आज टीम में कोई तब्दीली देख रहे हैं और बॉलर्स तो हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं बाबर और रिजवान अब क्या करेंगे? जी गौर, बिल्कुल पाकिस्तान कल यहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो है सेमीफाइनल खेलेगा आईसीसी वर्ल्ड कप का, और ये छठा मौका होगा जब पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल खेलेगा। लेकिन इस सेमीफाइनल के लिए उम्मीदें नहीं थी, इसलिए जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं पाकिस्तान की, चूँकि जिस तरीके से पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया है और बाबर और रिजवान जिस आउट कलर हैं उनको फॉर्म में नहीं है, तो अब उन पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि वो कल के मैच में परफॉर्म करें। और अगर ये दोनों परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो फाइनल में बिल्कुल जा सकता है। मेलबर्न का ग्राउंड पाकिस्तान का इंतजार है। जबकि हम ये बताते चलें कि जो हमारे बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, वो बिल्कुल फॉर्म में है, रिदम में है। टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। प्लेइंग 11 को ही जो बरकरार रखा जाएगा, जिसने लास्ट कामयाबी हासिल की थी अगेंस्ट बांग्लादेश। असगर, क्रिकेट ग्राउंड में तो आप मौजूद हैं, लेकिन ये बताइएगा कि वहाँ का मौसम कैसा है, मौसम कैसा रहेगा? कोई ख़ास इम्कान तो नहीं है और मैच पूरा होगा, लेकिन अगर जो है मैच पूरा नहीं हो पाता और बारिश होती भी है तो आईसीसी ने सेमीफाइनल्स के लिए रूल्स में थोड़ी सी तरमीम की है कि कम से कम 10 ओवर्स का खेल जो है वो दोनों टीमों के लिए, वो बैटिंग करें या फील्डिंग करें, दोनों टीमों के लिए 10 ओवर्स का खेल जो है वो लाजिम करार दिया गया है। असगर, ये भी बताइएगा कि कल कीवीज को पाक भारत टाकने की क्या हर एक की यही ख्वाहिश है, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान फाइनल खेले और फाइनल में उसका सामना हो। लेकिन अगेंस्ट दोनों टीमें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, बड़ी मजबूत टीमें हैं, दोनों टीमें फॉर्म में हैं। इंग्लैंड भी जो है इंडिया को हरा सकता है, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान को हरा सकता है, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड दोनों ही का मोराल काफ़ी बुलंद है। और ख़ासकर पाकिस्तान की बात करूँ तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चूँकि हम आखिरी जो है ट्रायंगुलर सीरीज़ न्यूजीलैंड में जीत कर आ रहे हैं, उनको 2 बार उस सीरीज़ में शिकस्त दी है, तो हमें ज़्यादा होपफुल है। हमारे जो है तमाम जो हम जीत के बहुत करीब हैं, लेकिन एक कदम का फासला है फाइनल में मज़ीद जाने के लिए सेमीफाइनल के बाद। लेकिन जो असल किरदार है वो हमारे ओपनर्स का होगा, क्योंकि उन्हें जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा। और ये जो ग्राउंड है सिडनी ग्राउंड, ये पाकिस्तान को बहुत सूट करता है, पाकिस्तान के लिए बड़ा जो है ये लकी रहा है। तो देखना यही है कि हम सब की उम्मीदें पूरी होती हैं, क्या पाकिस्तान एमसीबी पहुंचता है, एमसीजी पहुंचता है। बिल्कुल यकीनन क्रिकेट का ग्राउंड है और क्रिकेट के ग्राउंड में कुछ भी हो सकता है। इस बात पर हमें असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पर आने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान। लेके लेते हैं अभी एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात होगी कल के अहम मुकाबले की। जी हाँ, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैदान में होंगे और ये सेमीफाइनल का मुकाबला बड़ा अहम है। कल शाहीन जीतते हैं या क्या कुछ होता है, इस पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं वहीद खान, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट। वही साहब, सबसे पहले तो वेलकम। वही साहब, क्या कहेंगे, आपको लगता है एक तो एज भी रहा है पाकिस्तान को इस लिहाज से कि T20 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है अब तक? बिल्कुल, थैंक यू गौर। और बिल्कुल एज है पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि अभी एक ट्राई सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, तो उसमें पाकिस्तान जीत के आया था और न्यूजीलैंड को ही फाइनल में हराया था, बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। उससे पहले भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा अच्छा ही परफॉर्म किया है। लेकिन इसमें गौर एक मसला ये आ रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है पिछले 2 जो वर्ल्ड कप हुए हैं
मतलब लास्ट ईयर का अगर T20 वर्ल्ड कप आप देखें तो उसका भी फाइनल खेली वो, उससे पहले जो 2019 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था उसका भी वो फाइनल खेली। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो मुसलसल आईसीसी के वर्ल्ड कप्स में फाइनल तक पहुंच रही है, और ये एक खतरे की अलामत है पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान में अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान ने अब तक इस टूर्नामेंट में जो अपना ए गेम है, जो हम कहते हैं कि ए गेम लाना, अपना मतलब बेस्ट गेम लाना, तो अब तक पाकिस्तान का हमने बेस्ट गेम सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा है। तो पाकिस्तान के पास अभी बहुत गुंजाइश है मतलब बेहतरी की। बाबर आजम ने अभी तक उतने रन नहीं किए हैं, रिजवान ने उस तरह से रन नहीं किए हैं, तो बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। तो होपफुली कल जब सेमीफाइनल होगा, एक तो सिडनी की जो पिच है और सिडनी की जो मतलब वेन्यू है वो पाकिस्तान के लिए काफी लकी रहा है इन द पास्ट, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीता है, एक नहीं 2 दफा टेस्ट मैचेस जीता है, और एक दफा तो बहुत करीब आया था टेस्ट मैच जीतने के। यानी कि ये एक ऐसा वेन्यू है जहां पर पाकिस्तान उमन अच्छा करता है ऑस्ट्रेलिया में। तो आई थिंक पाकिस्तान के बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो जीत सकता है सेमीफाइनल, लेकिन वही वाली बात है, अपना ए गेम लाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि सुनने में ये आ रहा है कि जी शायद अब ये फैसला कर लिया गया है कि मोहम्मद हारिस से ओपनिंग कराई जाएगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर मोहम्मद हारिस को चांस दिया गया ओपनिंग करने का। उसमें बिल्कुल चांसेस है, वो फेल भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी चांसेस है कि अगर वो चल गए तो वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट दे देंगे, जिससे कि प्रेशर सारा म्यूजिक के ऊपर आएगा। अच्छा वही साहब, कोच ने इस हवाले से कहा है कि बाबर जो है वही ओपन करेंगे और मैं हक में नहीं हूँ ओपनिंग चेंज हो, इस तमाम तर बातें। रिजवान की जगह उसको ट्राई करते हैं, मोहम्मद हारिस को, या क्या करते हैं, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद हारिस को शायद ये ओपनिंग करा ले तो अच्छा है, नहीं कराए तो फिर क्या कह सकते हैं भाई। अब तो ये है कि सेमीफाइनल है तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि बाबर और रिजवान को अच्छा स्टार्ट देंगे। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि देखिए, जब आप फॉर्म में नहीं होते हैं ना, तो मसला क्या होता है कि आप खास करके इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि नई गेंद से बॉल काफी बॉलर्स को मतलब हेल्प करती है, मतलब बॉलर्स को हेल्प मिलती है पिच से, चाहे वो कहीं भी हो, मतलब कम से कम शुरू के 5-6 ओवर तो बॉलर्स को हेल्प मिल रही है। और जो न्यूजीलैंड के पास बॉलर्स हैं, चाहे ट्रेंट बोल्ट ले लें, साउथी ले लें, जो नई गेंद से बॉलिंग करते हैं, वो बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। तो आई डोंट नो, मतलब अगर ये रिस्क ले रहे हैं फिर बाबर रिजवान के साथ, तो फिर क्या कह सकते हैं जी, फिर ये कर सकते हैं विश देम द बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा गैम्बल हो गई है। और कल क्या कुछ होता है मैदान में, कल बड़ा इंपॉर्टेंट टाकरा है, इस हवाले से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सेमीफाइनल का कल अहम मुकाबला, पाकिस्तानी शायकीन काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। वही साहब, क्या समझते हैं कल टॉस जीत कर क्या करना चाहिए शाहीनों को? आप समझते हैं टॉस का किरदार बहुत ही अहम होगा? कामरान अकमल भी इस हवाले से कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जो है वो टॉस जीत जाता है तो फिर आगे का जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा। ये मुझे नहीं पता था कि टॉस जीतने से मतलब जो है आगे का सफर आसान हो जाता है। बात यह है कि अब तक जो सिलसिला चला है इस वर्ल्ड कप में, जो एक पैटर्न चल रहा है वही चल रहा है कि आप पहले बैटिंग करें तो बेहतर रहता है। तो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। इनिशियली देखें, जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको इनिशियली 4-5 ओवर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बॉल थोड़ी सी मूव करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको वो इनिशियल ओवर्स निकालना है, उसके बाद फिर इजी हो जाएगा बैटिंग के लिए। और दूसरा ये है कि जब सेकंड आप डिफेंड करेंगे तो आपको एडवांटेज होगा कि ये जो पिच है सिडनी की, ये मतलब उसी पिच पे मैच हो रहा है जिस पर पहले मैचेस हो रहे हैं, तो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। और वो बेहतर यही है कि फिर हम टोटल को डिफेंड करें बजाय इसके कि हम बाद में बैटिंग करें, क्योंकि चेस करना वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक प्रेशर वाली बात आ जाती है। तो वो बेहतर ये है कि हम पहले बैटिंग कर लेंगे तो हमारे पर इतना प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अब वो डिपेंड करेगा गौर के टॉस जीता कौन है। मुझे जो फील आती है, मुझे लगता है न्यूजीलैंड का टॉस जीता तो वो भी पहले बैटिंग ही करेगा न्यूजीलैंड की, क्योंकि पहले बैटिंग करने में ये एडवांटेज होता है कि आपको पता हो जाता है कि आपने टारगेट एक मतलब कितना सेट किया हुआ है टीम को, और अगर इतना ज्यादा रन भी नहीं होते तो आप कोशिश करते हैं आपके बॉलर्स को बेहतर करें। बात ये गौर देखिए, टॉस वॉच जो होता है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिकेट का, लेकिन हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब कोई नेगेटिव तरीके से नहीं ये बात हो रही है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में अब तक देखें तो जैसे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि सिवाय एक साउथ अफ्रीका के मैच के हमने अब तक जो है अपना प्रॉपर तरीके से उस तरह से नहीं परफॉर्म किया है
जो कि सेमीफाइनल टीम को करना चाहिए। जो टीम सेमीफाइनल में आती है, जैसे अगर आप देखें इंडिया 4 मैच जीत के आया है। इंग्लैंड को आप देखें तो इंग्लैंड बहुत जोरदार टीम है। न्यूजीलैंड को आप देखें तो वो भी मतलब 7 पॉइंट लेके मतलब पहुंचे सेमीफाइनल में। और हमने नीदरलैंड्स के साथियों को हराने पे हमें जगह मिली सेमीफाइनल में। तो हमें मतलब अगर अब तक जिस तरह हम खेले हैं, अगर इस तरह खेलेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत प्रोफेशनल टीम है और बड़ी मतलब स्लिक टीम है। तो आपको बहुत बेहतर अपना खेल पेश करना पड़ेगा। और मुझे बड़ी उम्मीद यह है कि कल बड़ा मैच है तो बाबर के लिए भी बड़ा ओकेशन होगा। तो आई होप कि कल वो रन कर जाए। दूसरा, शादाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शादाब इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा अब तक खेलते आए हैं। बॉलिंग में उनकी बहुत अच्छी रही है, बैटिंग में भी उन्होंने जहां जरूरत पड़ी है उन्होंने आके तेजी से रन किए हैं। और अच्छी खुशाइन बात यह है पाकिस्तान के लिए कि शान हो गया मिडिल ऑर्डर में, या अपना इफ्तिखार हो गया, ये अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो कम से कम अब ये टेंशन नहीं है कि मिडिल ऑर्डर चलेगा नहीं चलेगा। नवाज भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो ये टेंशन नहीं होगी कि मिडिल ऑर्डर चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले आप बैटिंग कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन बहुत बेहतर खेल पेश करना पड़ेगा पाकिस्तान को इस सेमीफाइनल में। जो अब तक खेल में पेश किया, अगर उसी तरह करेंगे तो फिर तो बात ही बनेगी। तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें लानी पड़ेगी अपने गेम में, अपनी फील्डिंग में, अपनी कैचिंग में। तो फिर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हम न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड कप का मैच होना और एक वर्ल्ड कप के अलावा मैचेस होना, बायलैटरल सीरीज या ट्राई नेशन होना, बहुत मुख्तलिफ दो चीजें होती है। और वर्ल्ड कप का प्रेशर ही अलग होता है। और अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर भी जब वर्ल्ड कप का मैच हम खेले थे न्यूजीलैंड से, तो आपको याद होगा कि आसिफ अली ने आके एंड में जो है, और शोएब मलिक ने एंड में आके पार्टनरशिप की थी, और आसिफ अली ने 3-4 एकदम से छक्के लगा दिए थे। तो पाकिस्तान वो लो स्कोरिंग मैच जीत गया था। मतलब वो मैच भी हमारे गले में आ गया था, बहुत मुश्किल हो गई थी हमें वो मैच जीतने के लिए। तो आई थिंक कि हमें अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, तो फिर जाके हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि आज हम न्यूजीलैंड से जीतेंगे। वही साहब, ये जो आप ऑब्वियसली वही वाली बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप टू द मार्क हमारी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो इसको भी देखना होगा। लेकिन आप समझते हैं जैसे अगेन जिम्बाब्वे जब हम खेल रहे थे, तो आप क्या समझते हैं, क्या वो ब्लंडर्स थे जो अब यकीनन बिल्कुल नहीं दोहराने चाहिए? प्रेशर नहीं ले पा रहे ना, बैटिंग आपकी प्रेशर नहीं ले पा रही। देखिए, नीदरलैंड्स के खिलाफ भी जिम्बाब्वे से तो हम हारे आ रहे हैं, 130 रन नहीं कर पाए। इवन नीदरलैंड्स के खिलाफ भी अगर आप देखें तो कोई अच्छी बैटिंग नहीं हुई है नीदरलैंड्स के खिलाफ भी। मतलब हमें तकरीबन कोई 17-18 ओवर लगे 92 रन करने के लिए, मैच जीतने के लिए, और हमारी कोई 4 विकेटें गिरी उसमें। फिर इवन अगर बांग्लादेश के खिलाफ आप देखें तो एक मां सिवाय के जो मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा खेल गया उस मैच में, तेजी से 35-32 रन कर गया। शान तेजी से 22 रन कर गया। अगेन हमारी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब रिजवान और बाबर ने जिस तरह से बैटिंग की ओपनिंग करते हुए, इतनी स्लो मैंने बैटिंग की थी कि 10 ओवर में 50 रन हमारे बने थे। तो प्रेशर मुझे लगता है ये नहीं ले पा रहे हैं। अब प्रेशर इनको जो है लेना पड़ेगा, सेमीफाइनल में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब प्रेशर के होते हुए इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो फिर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, ये जो बात चलती है बाबर की कि बाबर को ओपन करना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए, और ये भी बात चल रही है कि जी क्योंकि अब तक वो ओपन करते आ रहे हैं तो इस वक्त जो है चेंज करना सही नहीं रहेगा। देखिए, इसको आप दूसरे तरीके, बिल्कुल अपनी जगह वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि न्यूजीलैंड की टीम जब उतरेगी फील्ड में, तो उन्होंने जो सारी प्लानिंग की हुई होगी, उन्होंने इसी चीज पर प्लानिंग की होगी कि बाबर और रिजवान ओपन करने के लिए आएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं, अब मोहम्मद हारिस को ऊपर कर देते हैं, तो वो न्यूजीलैंड वालों के लिए भी थोड़ा सा परेशान कुन होगा, क्योंकि हारिस जिस तरह से खेल रहा है अभी, वो ठीक है, मतलब आउट भी हो सकता है, जल्दी उसको कोई वो नहीं है। लेकिन जब तक वो विकेट पे है, वो कोशिश उसकी जो होती है शॉट्स खेलने की, उससे बॉलर्स को बहुत परेशानी होती है। और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ अगर कोई आपका ऐसा बैट्समैन है जो जाके तेजी से खेलता है शुरू में 4-5 ओवर में, तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बाबर की फॉर्म नहीं है इस वक्त, और ये सबसे बड़ा एक, अगर बाबर रिजवान रन कर रहे होते हैं, उनकी फॉर्म होती, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं था, कोई ऐसा कोई मसले की बात नहीं थी। लेकिन इनकी क्योंकि फॉर्म नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हारिस के ऊपर अगर आप ओपनिंग कराते कोई बुराई नहीं है। देखिए, अगर हारिस जल्दी आउट भी हो गए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास बैटिंग है। आप शादाब को ऊपर भेज दें, शादाब आप कर सकते हैं ऊपर आकर बैटिंग, नवाज भी कर सकता है, शान अच्छी बैटिंग कर रहा है, इफ्तिखार अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो कोई इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर हारिस साहब ओपनिंग करवा रहे हैं तो बाबर नंबर 3 पे आता है या फिर रिजवान नंबर 3 पे आता है, तो उससे ये होता है कि आपकी नंबर 3 पे बैटिंग और स्ट्रांग हो जाती है। तो आई वुड गो, मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगा कि कोई नई चीज करके देखूं, तो थोड़ा सा, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, मतलब इतनी उनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि आप बड़े आराम से आप उनसे जीत सकते हैं। तो वही सब, जो बाबर की जो बैटिंग का एक प्रेशर है जिसकी आप सब बात भी कर रहे हैं, तो आप समझते हैं वो सिर्फ कप्तानी में ही आ रहा है? शाहिद आफरीदी भी इस हवाले से कह रहे हैं कि इसमें कोई मसला नहीं है अगर वो 3 नंबर पर आकर खेल लेंगे।
देखिए कप्तानी का मुझे नहीं लगता इतना कोई इशू बना है उनके लिए, इसलिए क्योंकि जब वो कप्तान बने तो मतलब वो 2 साल से तो रन कर रहे हैं ना, बड़े बड़े रन कर रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई मतलब रन नहीं किए, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली है उन्होंने, और तीनों फॉर्मेट्स में खेली है उन्होंने। T20 में भी 100 किए, उन्होंने वनडे में भी 100 करके जिताया पाकिस्तान को, टेस्ट में भी उन्होंने 200 तक की इनिंग्स खेली, मतलब 196 तक की इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो रन तो वो करते आ रहे थे एज कैप्टन। तो मैं नहीं समझता कप्तानी का प्रेशर इतना था। प्रेशर आया ये वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप में क्योंकि इत्तेफाक से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उन्होंने प्लेयर सेलेक्ट किए थे, जिनको उन्होंने बैक किया था, जिनको उन्होंने सपोर्ट किया था, जैसे खुर्शीद शाह, हैदर अली, आसिफ, अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी नहीं चल पाया। तो उसकी वजह से पूरी टीम पे प्रेशर आ गया ना। जब 3 आपके मेन ऐसे बैट्समैन जिनका पूरा आपने दारोमदार किया हुआ है कि ये हमें तेजी से खेल के देंगे और ये जो है चौके छक्के लगाएंगे, और वो अगर ना चले तो फिर पूरी टीम पे प्रेशर आएगा। अब वो टीम की बजाय दूसरों को संभालना पड़ रहा है। तो आई थिंक वो प्रेशर बाबर पे ज्यादा आया है। और देखिए जितने भी बैट्समैन होते हैं क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, हर बैट्समैन पे ये वक्त आता है बाहर पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, उसकी फॉर्म उसको छोड़ जाती है। अभी जो बाबर उस दिन मैच खेल रहे थे, इवन बांग्लादेश के खिलाफ मैं देख रहा था, और इवन नीदरलैंड्स के खिलाफ जो मैच था, मैं देख रहा था कि मतलब जब वो फॉर्म में थे तो जिन बॉलों को वो यानी कि जिन पे वो बाउंड्रीज लगा रहे थे उसी बॉलों पे वो बीट हो रहे थे। ये फर्क होता है जब बैट्समैन की फॉर्म नहीं होती। तो आई थिंक कि फॉर्म तो उनकी आ जाएगी, लेकिन कल के लिए मैच क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉकआउट है, कोई मतलब सेकंड चांस नहीं है, आपने मतलब जीतना ही जीतना, अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। तो कल के मैच में चांस लेने में कोई कबात नहीं है अगर मोहम्मद हारिस पर ट्राई कर ले, क्योंकि हारिस इस वक्त कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहे हैं, वो इंटेंट से बैटिंग कर रहे हैं। हमने देखा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जिस तरह से जाकर उन्होंने बैटिंग की, खुल के बैटिंग की उन्होंने, बगैर मतलब किसी परेशानी के। तो ट्राई करके देखने में क्या जाता है, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा अगर आप ट्राई करें। थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी वो हो जाएगा कि ये क्योंकि हारिस खेला नहीं उनके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो उनके लिए भी एक सरप्राइज होगा। लेकिन अब कोई करे तो सही ना, ये मसला ही होता है हमारे वहां, तो हमारी टीम एक मैच जीत जाए तो फिर वो मसले खड़े हो जाते हैं सारे के सारे, फिर वही पुरानी जिद्द शुरू हो जाती है और मसले शुरू हो जाते हैं। तो वो एक, अब ये जो आप सकलैन के जैसे बता रहे हैं कि कोच कह रहे हैं कि बाबर ही ओपनिंग करें, तो ठीक है फिर करें यार। फिर मसला ये है कि फिर जब क्रिटिसाइज होता है जाता है तो फिर ये शिकायतें करते हैं कि जी हमें मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, हमें वो किया जा रहा है। तो भाई फिर जब आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेने पर तुले हुए हैं तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आपके डिसीजन बैकफायर होगा। बिल्कुल, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, मशवरे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही। वही साहब, बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी है, दुनिया मानती है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के बैटर्स भी बड़ी शानदार और बड़ी एक तगड़ी बैटिंग करते हैं। अगर फिलिप्स की बात करें, एलन की बात करें, मिचेल्स की बात करें, आप समझते हैं कल कोई मुश्किल भी क्रिएट कर सकते हैं मैदान में ये, बिकॉज जारहाना बैटिंग करते हैं? देखिए अब तक जो न्यूजीलैंड का जो एक इशू रहा है इस वर्ल्ड कप में, उनकी ये बैटिंग नीचे से नहीं चली है इतना जिस तरह चलना चाहिए था। एक मैच में जिसमें फिलिप्स ने 100 किए, वो उसी की इनिंग्स थी जिसकी वजह से न्यूजीलैंड वो मैच गालिबन जीत गया था, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन शायद वो मैच जीत गया था। फिर फिलिप्स ने अगले मैच में हाफ सेंचुरी भी की, जो वो मैच हारे, बल्कि वो मैच हारे तो फिर वो अगला वाला मैच हाफ सेंचुरी करने के बाद भी। तो फिलिप्स ने रन करके उनको दिए 2 मैचेस में, बड़े मैचेस में। और उसके अलावा विलियमसन ने पिछले मैच में, लास्ट मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की, उसने अच्छे 60 किए। लेकिन उनके जैसे वो डैरिल मिचेल है या फिर नीचे से वो है अपना जिमी नीशम है, ये रन नहीं इनको अभी तक आए उतने जितने इनको आने चाहिए थे वर्ल्ड कप के हिसाब से। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को भी बैटिंग के इश्यूज है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन फर्क उनका सिर्फ ये है कि उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है कॉनवे की और फिन एलन की, उसमें ये होता है कि अगर वो फिन एलन चल जाता है, जैसे 2-3 मैच में वो चल गया, तो वो फिर न्यूजीलैंड को एक प्लेटफॉर्म दे देता है पावर प्ले में कि नीचे से बैट्समैन को टाइम मिलता है कि आप वो अपना मतलब आराम से खेल सकते हैं। तो उससे बड़ा एडवांटेज होता है। तो उनको ये एक बड़ा एडवांटेज है फिन एलन का, जो बहुत अच्छा हिटर है, वो बड़ी मतलब तेजी से खेलता है। कॉनवे भी बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उनका सारा जो दारोमदार होता है न्यूजीलैंड का, वो कॉनवे और इस पे विलियमसन पे बहुत ज्यादा है। लेकिन कॉनवे और विलियमसन दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो कि स्टेट के बैट्समैन नहीं है, जैसे फिन एलन है या मोहम्मद हारिस है फॉर दैट मैटर, या जॉस बटलर है या एलेक्स हेल्स है। ये उतनी तेजी से नहीं खेल सकते, ये अपना टाइम लेते हैं इनिंग बनाने में, जैसे रिजवान बाबर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड को भी, न्यूजीलैंड की बैटिंग में ये कहूंगा कि ऐसी नहीं है कि आप कहें कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनकी बैटिंग, उनकी बैटिंग में भी मसले हैं। और पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मतलब अगर हमने अच्छी बॉलिंग की, हमारे बॉलर उसी तरह बॉलिंग जैसे करते आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किलात हम खड़ा कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए।
अच्छा, न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन वही सब शाहीन की ठीक है, हमने लास्ट मैच में देखा वो थोड़ी रिदम में नज़र आए और वापस अपनी फॉर्म में नज़र आए। देखिए पॉन्टिंग भी इस हवाले से कहते हैं कि कल के अहम टाकरे में शाहीन बहुत प्रोमिनेंट नज़र आने वाले हैं। देखिए हर प्लेयर, कोई ना कोई प्लेयर को आप पिक आउट करते हैं कि जी शाहीन का जो सबसे बड़ा इशू मुझे अभी नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी उन्होंने 2 मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 और 4 विकेटें भी ली उन्होंने, लेकिन उनके मुंह से अपनी मतलब उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात कह दी कि मैं अभी पूरी तरह से फिट नहीं हूँ और मतलब मैं पूरी तरह से अभी तक रिकवर नहीं मैं कर पाया, मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी मैच फिटनेस अभी उस लेवल की नहीं है, क्योंकि उनको नी इंजरी भी थी, लेकिन मैं पाकिस्तान को कोई जरूरत थी तो मैं खेल रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ एक डर ये है शाहीन का कि भाई वो खेल तो रहे और अल्लाह करे वो परफॉर्म भी करे, कल भी परफॉर्म करे, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म उनको डैमेज ना हो, क्योंकि अगर वो प्री मैच्योर तरीके से उनको लाके खिलाया गया है तो ये बड़ी डेंजरस चीज है, ये बहुत खतरे की अलामत है फास्ट बॉलर के लिए। तो आई होप ऐसा ना हो। बाकी हाँ, वो बहुत की बॉलर है पाकिस्तान के लिए, उनमें एबिलिटी है विकेट्स लेने की। और देखिए बात ये कि दोनों टीमों की बॉलिंग अटैक्स तो बहुत अच्छी है, मतलब इवन न्यूजीलैंड के अगर आप देखें तो शाहीन, अगर हमारी शाहीन है तो उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, वो भी लेफ्ट आर्म है, वो भी उसमें भी यही एबिलिटी है कि वो तेजी से नई गेंद से विकेट लेता है। फिर अगर हमारे पास नसीम शाह है तो उनके पास जो है मतलब कसबोते साउथी है और साउथी बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। अगर हमारे नसीब वो है हारिस रऊफ है तो उनके पास भी जो है वो फर्गसन है जो कि बहुत तेज है, वो भी हारिस की तरह तेज बॉलिंग करता है। लेकिन हारिस ने और नसीम ने कंपेयर टू साउथी और फर्गसन बहुत बेहतर बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में, दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है, तो ये बहुत खुशहाली चीज है। प्लस फिर शादाब की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है इस वर्ल्ड कप में, बेटर देन इस सोदी जो उनका नेक्स्ट स्पिनर है। अगर हमारा शादाब है तो उनके इस सोदी है, लेकिन इस सोदी ने उस तरह से बॉलिंग नहीं की जिस तरह शादाब ने की है बॉलिंग, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है उनको। अगर एक एडवांटेज है तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन में है, उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है सैंटनर वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और वो विकेट भी ले रहा है, तो वहां पर उनको एज है सैंटनर के फॉर्म को लेकर। हम अगर नवाज की फॉर्म ले तो नवाज की फॉर्म इतनी कोई खास नहीं रही है, विकेट नहीं ले पाया इस वर्ल्ड कप में। तो बॉलिंग में तो आप समझ लेंगे बराबर है, फॉर्म के ऊपर है, डिपेंड करता है कि कौन किस दिन कैसे करता है, लेकिन एबिलिटी वाइज दोनों की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी है। तो सारी जो बात आएगी वो आएगी बैटिंग के ऊपर कि बैटिंग किसकी क्लिक करती है बेहतर तरीके से। सेमीफाइनल में गुहार याद रखिएगा, अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, जो टीम भी पहले बैटिंग करती है, चाहे पाकिस्तान करे चाहे न्यूजीलैंड करे, अगर आपने 160 से कम का स्कोर किया सिडनी की पिच पे तो फिर आप भूल जाए कि आप जीत सकते हैं सेमीफाइनल। आपको 160 प्लस करना ही करना है, तो फिर जो है प्रेशर आता है बैटिंग लाइन सेकंड बैटिंग पे। तो आई थिंक हर सूरत में जो भी बैटिंग पहले करेगा, अगर उसने 150 से कम स्कोर किया तो समझ लो उसके लिए फिर मुश्किल आ जाएगी। हालांकि सिडनी पिच पे स्पिनर्स को हेल्प भी मिलेगी, थोड़ा बॉल भी स्लो आता है, बैटिंग इतनी भी आसान नहीं होती जैसे से मैच चलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 160 तो बिल्कुल हर सूरत में होना चाहिए। और जो दोनों की हम बैटिंग देख रहे हैं तो इस वक्त दोनों की बैटिंग जो है तो पाकिस्तान की शायद ज्यादा थोड़ी सी सस्पेक्ट है, लेकिन न्यूजीलैंड की भी कोई इस वक्त ऐसा नहीं है कि सब फॉर्म है। सही है, पाकिस्तान की बात की हमने, पाकिस्तान के हमारे जो भी प्लेयर्स हैं यकीनन हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, उम्मीद तो यही करते हैं कि सब जो है वो बैलेंस करके प्ले करें। लेकिन अभी बात करते हैं कुछ इंडिया के क्रिकेट स्क्वाड की भी। वही सब वहाँ से भी कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं, कुछ इंजरीज की भी उनके कप्तान की खबर सामने आई है। हाँ, रोहित को आज नेट्स करते हुए हाथ पे गेंद लगी, लेकिन मैं नहीं समझता इतना सीरियस है वो गौर, क्योंकि अगर वो सीरियस होता तो वो अब तक पता चल चुका होता है। वो बाद में फील्ड पे भी आए थे, तो मैं समझता हूँ कि वो खेलेंगे, क्योंकि उनका मैच तो जुमेरात को है, तो उनके पास तो एक दिन पड़ा हुआ है भी मतलब रिकवर करने में। लेकिन जो बुरी खबर है ज्यादा वो इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर है मार्क वुड्स, उनका थोड़ा सा इशू आ रहा है कि वो क्योंकि इंजरी के बाद आए थे, वो मतलब काफी अर्से बाद आए थे पाकिस्तान के टूर में, उनको मतलब स्टार्ट किया था खिलाना, तो उनको थोड़ा सा कुछ मसला आ रहा है स्टिफनेस वगैरह का, बैक का, तो वो एक बहुत बड़ा इंग्लैंड के लिए मसला है। क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में मैं समझता हूँ कि मार्क वुड सबसे ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल बॉलर है, इन द सेंस के जो मिडिल ओवर होते हैं, जो हम कल बात कर रहे थे 7 से लेके 15 जो ओवर होते हैं, उसमें उन्होंने आके हमेशा इंग्लैंड को विकेट दी है इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो उनका अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं इस मैच के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को बहुत बड़ा एज मिल जाएगा फिर। और फिर दूसरा उनके जो मंजे हुए बैट्समैन है डेविड मलान, वो भी गुरान इंजरी है उनको भी, वो पिछले मैच नहीं खेले, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको फिट किया जाए और वो खेले। अगर वो खेल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो नहीं खेल पाए तो अगेन इंग्लैंड को तोड़। लेकिन इंग्लैंड को बैटिंग में इतना मसला नहीं है, लेकिन ये जो वुड वाला केस है ये बहुत उनके लिए
वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि मार्क वुड खेले, लेकिन वही वाली बात है, अगर वो 100% फिट नहीं हुए तो फिर मसला होगा, इसलिए क्योंकि वो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है और मतलब 150 की स्पीड पर बॉलिंग करने वाले वो बॉलर है, तो अगर वो थोड़ा सा भी फिट नहीं हुए तो उनके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। फिट नहीं हुए तो मसला खड़ा हो सकता है, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो वही साहब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और रोहित शर्मा ने यहाँ तक के चैलेंज भी कर दिया कि हम भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। नहीं तो बाकी टीम में क्या भरपूर तैयारी के साथ नहीं उतरती टीम मैदान में, सभी भरपूर तैयारी के साथ उतरते हैं। बात यही होती है कि देखें, इंडिया का एक इशू मैं आपको बता दूं, जो उनका एक मेजर इशू है वो ये है कि अब तक उनको सूर्या कुमार यादव ने बहुत मैचेस जिताए हैं। उनकी मतलब या तो कोहली ने चंद एक मैचेस में रन किए हैं या फिर सूर्या ने, लेकिन जो सूर्या कुमार जिस तरह बैटिंग कर रहा है, मैं समझता हूं कि अगर चारों टीमों को आप ले सेमीफाइनल्स में, तो इस वक्त वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की बैटिंग कर रहा है। वो बहुत डेंजरस प्लेयर है और उसको जो है वो की विकेट होगी इंग्लैंड के लिए। अगर इंग्लैंड ने उसको अगर रन नहीं करने दिए तो आप फिर मुझे नहीं लगता कि इंडिया जीत पाएगा इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग में जो एडवांटेज है वो ये है कि इंग्लैंड के सारे बैट्समैन वो जो कहते हैं ना तोप चलाने वाले बैट्समैन है, चौके छक्के मारने वाले बैट्समैन है और नंबर 9-10 तक उनकी बैटिंग जाती है। इंग्लैंड की चलिए जी, उम्मीद तो यही है, वक्त कम है, तो लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि कल शाहीन अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैदान में उतरे तो जीत कर ही बाहर निकले। कल बातों का आगाज दोबारा यहीं से करेंगे और कल क्या कुछ होगा इस पर भी बात होगी, लेकिन अभी के लिए मुझे और वहीद खान को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GTV।